जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, नमस्कार। आप सभी का एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, कुछ एक स्थिति और परिस्थितियों के कारण अपने क्लासों में तो कुछ देरी हुई है, उसके लिए हम तहे दिल से माफी चाहते हैं। आप सभी समझते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। एक बार पुनः आप सभी की रिक्वायरमेंट पर हाजिर हुआ हूं, तो मैंने कुछ एक बातें याद रखी है, तो आप सभी याद रखना कि हौसला अभी बाकी है, हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है, हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दे दो रुका नहीं हूं, लक्ष्य से कह दो कि अभी रुका नहीं हूं, हार जीत का फैसला अभी बाकी है। मतलब मैं रुका नहीं हूं, कुछ परिस्थितियों के कारण समय के अंदर परिवर्तन हुआ है, उसके कारण हम थोड़ा लेट हो गए हैं क्लासों लेने के लिए, पर मेरे बहुत समय से मेरे विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट पर एक बार पुनः मैं हाजिर हुआ हूं। तो अपन आज की क्लास में बात करेंगे। आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अपना जो चैनल का नाम है हमने चेंज कर लिया है, सक्सेस पॉइंट स्टडी से आज हमने नया नाम रखा है, वो है एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट। ये अपना नाम रहेगा क्लास का और ये ही नाम अपने कंटिन्यू चलेगा। बाद में बताऊंगा कि एसएल का मतलब क्या होता है और यही नाम मैंने क्यों रखा। ये अपन जब बहुत बड़ी इमारत हासिल कर लेंगे, जब आपका आशीर्वाद मुझे तहे दिल से मिलेगा, मिल ही रहा है, और कुछ बातें जब आपके साथ में मेरे साथ में जुड़ेगी, एक भाईचारा का, एक प्रेम का रिश्ता और बेहतर बढ़ेगा, उस समय हम बात करेंगे कि इसका नाम मैंने ये क्यों रखा और क्या कारण कुछ रहे हैं। तो आज के दिन अपन चर्चा क्या करने वाले हैं, क्या कुछ बातें रहेगी, ये ध्यान से देखना साथियों। आज अपन बात करेंगे कि अपनी क्लासें कैसे चलेगी और किस तरीके से चलेगी और क्या अपन पढ़ेंगे। तो देखना, बच्चों की एग्जाम के समय ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सर जी पढ़े कैसे और कितना पढ़े। ये बात सबसे ज्यादा बच्चों के माइंड के अंदर रहती है। अब आप समझ लें कि 10th का एग्जाम मिनिमम 2-3 महीने बाद है, 3-4 महीने ले लो, 3-4 महीने बाद है 10th का एग्जाम, और इस समय अपन कितना पढ़े कि सर हम अच्छे स्कोर तक पहुंच सके। तो उसके लिए मैं आपको कुछ एक बातें बताऊंगा और अपनी क्लास से कैसे चलेगी वो सारी बातें आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखना, कैसे पढ़े, पढ़ना कैसे, अपन को कैसे पढ़ना है, आपका जैसा मन चाहे वैसे पढ़ो। कुछ एक बातें रहती है सर जी सुबह पढ़े या शाम को पढ़े। कब पढ़े, जब आपका मन हो उस समय पढ़ो। ये बकवास बात है कि सुबह जल्दी उठो, हाँ माइंड फ्रेश रहता है सुबह सुबह, तो सुबह पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर जब सुबह आप आपका मन हो सुबह पढ़ने का और आपको पूरे के मन उठ गए, कैसे ही करके दबाव दे के, घर वालों का दबाव पड़ा आपके ऊपर और आप उठ गए और आपको सुबह बैठ के जीरे ले रहे हो, जीरे ठोक रहे हो, तो उस समय फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप एकदम तरोताजा हो और एकदम पूरा एकदम फ्रेश फील करो, उस समय आप पढ़ो। 10th का सिलेबस है वो कम कर दिया गया 30%, आप सबको पता है, और आपने पूरा सिलेबस भी लगभग सभी जगह हो गया है, कुछ एक टॉपिक कोई बाकी रहे होंगे, हो चुका है, ठीक है। अब आप अपना फॉर्मेट बनाओ, ज्यादा नहीं कहता मैं आपको, अभी आप 6 घंटे पढ़ो। कितना पढ़ना है? 6 घंटे, इससे ज्यादा नहीं कहता और इससे कम नहीं। 6 घंटे पढ़ो मन से, बढ़िया तरीके से। जो आपका सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, जैसे साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो। बाकी वाले सब्जेक्ट को आप अपने अनुसार व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखो, अपनी क्लासों में क्या चलेगा, अपनी क्लास से हमेशा का एक चैप्टर करवाऊंगा, प्रत्येक चैप्टर साइंस का प्रत्येक चैप्टर हमेशा का एक चैप्टर करवाऊंगा। उसमें आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अभी अपन वही करेंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंटों को उसकी जरूरत है। पूरा सिलेबस अपन बाद में, जब आपकी जुलाई में एग्जाम स्टार्ट होगा उस समय अपन कर लेंगे। जुलाई में, सॉरी एग्जाम क्या, जुलाई में जब आपकी क्लासेस वापस विधिवत रूप से 10th वालों की जो है स्टार्ट होगी, उस समय अपन सारे सब्जेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूरा मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, सब सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी अपन साइंस की, और ज्यादा अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो अपन मैथ की क्लास है, ये दोनों लेके चलेंगे कुछ समय के लिए, ठीक है। तो अपन
आज ये बात करेंगे कि कैसे मतलब चलेगी। तो अपनी डेली की क्लास रात 8 बजे आपको मिलेगी, हमेशा नाइट को 8 बजे आपकी क्लास मिलेगी। हमेशा का एक चैप्टर मैं दूंगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम भले 1 घंटे की वो चलेगी, हमेशा का एक, ठीक है, हमेशा की एक क्लास दूंगा मैं आपको। और उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम में आने लायक हो वो अपन लेके चलेंगे। प्रत्येक चैप्टर की पीडीएफ, ये ना पीडीएफ लिखा है, पीडीएफ प्रत्येक चैप्टर की अपने टेलीग्राम चैनल है एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट, क्योंकि अपन इसके अंदर तो नहीं दे सकते, ठीक है। मैं लिंक को उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और नाम लिख लूंगा, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। इसके ऊपर, इसके अंदर आपको सारे के सारे चैप्टर्स जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी सारी पीडीएफ आपको उस चैप्टर के अंदर मिल जाएगी, और आप साथ साथ में लिखोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में एक और मैंने नीचे कुछ लिखा है, वो कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है कि जो अभी वैकेंसीज जो चल रही है, राजस्थान सरकार, भारत सरकार जो देती है, उसके अंदर अभी एक हाल ही में ज्यादा जोर शोर से जो चल रही है वो पशु परिचर की है, जो 10th लेवल की है, मतलब सेकेंडरी लेवल की है। और आप सबको पता अच्छे से, आप उसके बारे में आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर, क्या है क्या सिलेबस है, ठीक है। तो उसके बारे में, उसके मैथ और साइंस दोनों की क्लास है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप कहोगे सर जी आप करवाओ, हमें आप पर विश्वास है, आप अच्छे से करवा सकते हो, तो मैं आपको कंपटीशन के अंदर पशु परिचर की मैथ और साइंस की क्लास लेके दूंगा। उसके साथ साथ मतलब आपको विधिवत रूप से आपको पढ़ना है। विधिवत रूप से मैं आपको, देखो बेटा जी, मैंने किस तरीके से मैंने खुद को संभाला और किस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट, मेरे विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट रही, आप देखोगे सारी जो मेरी क्लासें, पिछली जो क्लासें हैं सक्सेस वर्ड स्टडी के रूप में वो चली थी मेरी क्लासें, उसी का नाम मैंने बदल कर रखा। आप अगर अभी आपको नहीं आ रहा है तो लोगो मैं दे दूंगा, इसके ऊपर लोगो है, उस लोगो पर ध्यान से देखना। और अगर आप ये नाम लिखोगे एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट, इससे आ जाएगा तो ठीक, अगर इससे नहीं आए तो आप सक्सेस पॉइंट स्टडी लिखना, उसके अंदर ये आ जाएगा। लोगो आप ऊपर मैं लगा दूंगा, वो लोगो ऊपर लगा हुआ है, आप देख लेना, उसके आधार पर आपको क्लासेस आराम से मिल जाएगी। और विधिवत रूप से हमेशा आपको क्लासेस मिलेगी। और अगर मैं क्लास के अंदर डिले हो गया और मतलब नहीं आ पाया तो आपको मैं टेलीग्राम पे सूचना दे दूंगा कि बेटा जी आज की क्लास नहीं होगी, इसकी मैं पूरा भरपाई दूसरे दिन कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि टाइम, हम भी इंसान है, आपको बताइए, ठीक है। तो इंसान के आधार पर हमारे भी काम पड़ते हैं, हमारे परिवार सब कुछ है, तो उसमें भी कुछ एक अगर परिस्थितियां अगर चेंज हो गई तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो विधिवत रूप से क्लास मिल जाएगी आपको। सोमवार से शुक्रवार क्लास मिलेगी, शनिवार और रविवार को अपन अवकाश रखेंगे। आप मस्त पूरे सप्ते की जो चीज पढ़े हैं उसको मस्त रिवाइज करना। सोमवार से शुक्रवार तक आपको बढ़िया तरीके से 10th की क्लास मिलेगी। आराम से देखना, मजे से देखना और मौज करना बढ़िया तरीके से, और अच्छी दुआएं देना। आपकी दुआओं की वजह से तो वापस बेटा जी खड़ा हुआ हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। एक बार तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के छोड़ दिया था, ठीक है, ऐसी कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी हमारे साथ में, तो वो सारी बातें हमने भूलकर हमारे विद्यार्थियों की रिक्वायरमेंट पर मैंने क्लास से वापस लेके आया हूँ, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सहयोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का सहयोग के साथ ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं, ठीक है। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं मेरे स्तर पर कुछ कर दूंगा, नहीं। आप लोगों का सहयोग और आपका साथ, आपके साथ के साथ मैं आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। गुरुजन का काम होता है ज्ञान को देना, और विद्यार्थी का जो पूरा सहयोग होता है उसके साथ में कि उसको किस तरीके से लेके चलना, ठीक है। तो इसके साथ साथ में अपन लेके चलेंगे क्लासेस, अच्छे से लेके चलेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर भी कोई भी समस्या हो जाए तो आप टेलीग्राम पे मेरे जो है वो आप आराम से लिख सकते हो, अब मैंने उसको बंद नहीं किया है, ठीक है। तो आप आराम से उसके अंदर लिख सकते हो सर जी ये है, और अगर टेलीग्राम पे भी नहीं मिले तो आप मुझे बता देना कि सर जी ये यहाँ पर है, ठीक है। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर यही नाम है एसएल क्लासेस, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर देना कि सर जी हमें नहीं मिल रहा है टेलीग्राम, तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उसके मतलब नीचे कमेंट के अंदर कह देना सर जी ये आप पूरी बातें, आपके साथी है, आपके दोस्त है, आपके मित्रगण है जो 10th क्लास के अंदर जो भी आप देख रहे हो, आपके परिवार में कोई भी है जो पढ़ रहा है, उसके अंदर मतलब जिसको ये 10th की क्लासों की विशेष ज़रूरत है, तो वो
आराम से उसको आगे भेजो, आप शेयर करो और उनको भी पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आपके सहयोग से, आपके विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और एक मुहिम लेके चलेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना नाम नहीं, इस फील्ड के अंदर अच्छे काम करने के साथ में अपन आगे आए हैं। तो अच्छे कामों का हमेशा भगवान भी साथ देते हैं। ठीक है, तो आपका साथ और विश्वास के साथ में अपन आज की क्लास को करते हैं यहीं समाप्त। आप हमेशा सहयोग और विश्वास के साथ में आगे बढ़ना, विश्वास रखना, मेरे पे विश्वास रखना, मैं आपका साथ दूंगा। कमेंट के अंदर बताना कि सर जी ये बातें हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कुछ भी समझ नहीं है तो इंस्टाग्राम पे एसएल क्लासेज है, उस पर चले जाना, वहाँ जाके आप मुझे कह देना कि सर जी मुझे टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, तो आपको मैं ज्वाइन करवा दूंगा आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज की क्लास अपन यहीं करते हैं समाप्त, आज की ये चर्चा अपन यहीं करते हैं समाप्त। कल 12 बजे आपको आराम से 12 बजे, मेरे को एक टाइम लगेगा, 12-1 बजे मैं आपको कल की क्लास अपने 12-1 बजे दे दूंगा। उसके बाद आगे अपन सोमवार से शुक्रवार क्लासों को बढ़िया तरीके से शूट करेंगे और बढ़िया तरीके से आपके सामने देंगे। पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगी। पूरी मेहनत करूंगा, पूरी मेरे विद्यार्थियों के लिए मेहनत करूंगा, जो विद्यार्थियों का प्यार मिल रहा है। ठीक है, उस प्यार के साथ में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा और आप भी मुझे सहयोग करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।